मशहूर गाड़ियां बनाने वाला होंडा कौन था? सन 1906 में जापान के होंशू नामी जजीरे पर वाक़े एक छोटे गांव में सुइचरो होंडा नामी लड़का पैदा हुआ, जिसके वालिद एक लोहार थे और पार्ट टाइम में साइकिलों की मुरम्मत का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों के बायस मर चुके थे। होंडा वालिद के साथ साइकिलों की मुरम्मत का काम करता था। 16 बरस की उम्र में होंडा को टोक्यो में आर्ट शोकाई नामी ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन की नौकरी मिली, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उन्हें सफाई का काम दिया गया। चंद माह बाद होंडा को वर्कशॉप का काम भी मिलने लगा, जिससे थोड़े ही अरसे में गाड़ियों का काम अच्छी तरह सीख लिया था। 1928 में आर्ट शोकाई के मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोली और इसे चलाने के लिए होंडा को जिम्मेदारी सौंप दी। चंद ही सालों में होंडा माहिर मैकेनिक बन चुका था और इसके साथ वो रेसिंग कार चलाना भी सीख गया था। फिर होंडा ने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस गाड़ी ने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान के नाम रहा। होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन साल 1936 में कार रेसिंग के दौरान होंडा होलनाक हादसे में शदीद जख्मी हो गया। ठीक होने के बाद होंडा ने 30 बरस की उम्र में गाड़ियों के पार्ट्स बनाने की एक कंपनी बनाई, मगर इस कंपनी को चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, जिसके बायस होंडा दिन में आर्ट शोकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था, लेकिन कई माह की कोशिशों के बावजूद नाकाम रहा। इसके बाद होंडा ने धातकारी सीखने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 3 सालों की मेहनत के बाद बिलाखिर 1939 में एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। फिर उसने अपनी नौकरी छोड़कर पिस्टन बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपने पिस्टन टोयोटा कंपनी को ऑफर किए तो वहां इसके 47 डिजाइन मुस्तरद हो गए। इसने अगले कई बरस मार्केट को समझने में लगा दिए, जिसके बाद होंडा ने एक बार फिर पिस्टन तैयार किए और इस बार वो कामयाब हो गया। तमाम कंपनीज ने इसके बनाए हुए पिस्टन पास किए और फिर धड़ाधड़ ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए। होंडा को एक और धचका उस वक्त लगा जब दूसरी जंग अजीम छिड़ गई। 1944 में फजाई हमले के दौरान होंडा के फैक्ट्री एक मिसाइल का निशाना बन गई। होंडा ने अपने बचे कुचे असासे टोयोटा को 4.5 लाख येन में फरोख्त कर दिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और जंग खत्म हो गई। लेकिन होंडा की तरह पूरे जापान के हालात बद से बदतर हो गए थे। एक बार होंडा को जापानी फौज की गाड़ी का एक इंजन मिला। होंडा ने इस इंजन को एक साइकिल में नस्ब कर दिया। महंगाई और ट्रांसपोर्ट समेत कई मसाइल का सामना करने वाले जापानियों को होंडा का ये आइडिया बहुत पसंद आया। होंडा ने 18,000 दुकानदारों के नाम एक खुला खत लिखा। 3,000 दुकानदारों ने इसे पैसे भेज दिए। अगले 3 बरस में होंडा ने एक मोटरसाइकिल बनाई जो सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। इस कामयाबी के बाद रेसिंग के शौकीन होंडा ने स्पोर्ट्स बाइक बनाई, जिसने 1962 में बैन अल-अक़वामी रेसिंग मुकाबला जीत लिया, जिसके बाद होंडा का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। 1960 तक होंडा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन होंडा का असल ख्वाब कार बनाना था। मोटरसाइकिल की कामयाबी के बाद होंडा ने गाड़ियां बनाई। कई सालों की मेहनत और कई डिजाइन मुस्तरद होने के बाद 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई, जिसे बहुत पसंद किया गया और इसके नए मॉडल आज तक दुनिया भर में मशहूर हैं। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और फिर अगले 10 बरस में इस कंपनी ने दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनकर दिखाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।